हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और भाई संडे है तो अच्छे से अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे को आज वीडियो नहीं बनाना था, जैसे कि आपको पता ही है। मैं थोड़ी देर पहले लाइव आई थी, बस मैंने ज़्यादा बात नहीं करी थी, बिग बॉस की बात करी थी। और क्योंकि आज बिग बॉस फिनाले है, कौन जीतेगा आप लोग भी प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। लेकिन मैंने फिर एक सपना चौधरी का रीसेंट वीडियो है रॉड पे, जिसमें दूसरों की खुशी में खुश होके देखो, ऐसा कुछ टाइटल है। और उनके कजन ब्रदर का बर्थडे है, जिसके लिए वो थोड़ा शॉपिंग करने गई हैं, है ना। तो खुश हैं, वही उनका वीडियो। लेकिन समहाउ आपको पता ही है, सपना चौधरी जो स्नैपी गर्ल्स के नाम से हैं, और उनके इस टाइम वो अपने मायके में गई हुई हैं। मैं बहुत सरप्राइज हुई क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस के नीचे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए। तो आज मैं बात करूंगी उन लोगों की, उन औरतों की जो इतनी जल्दी जज कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़की आई है अपनी सास से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डायन, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत सेल्फिश है। अरे भाई रुको, ब्रेक लगाओ अपनी गाड़ी पे, हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज इस वीडियो के थ्रू ना एक मैसेज ये भी देना चाहती हूँ कि अगर कोई औरत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, आपने देखा उसकी लाइफ में कितनी परेशानियां आई, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ठीक है। आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहती हूँ। सपना चौधरी, इनकी कुछ टाइम पहले इनके हस्बैंड राजवीर चौधरी, उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। उससे पहले उनके ब्रदर से फर्स्ट हस्बैंड थे उनके, सूरज चौधरी, ठीक है। बहुत बड़ा इनकी, कहते हैं ना, लाइफ में बहुत बहुत बड़ा दुख है ये। और उस दो बेटियां हैं इनकी, उनको भी पाल रही हैं साथ साथ। अपने सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, साथ में इनकी एक नंद है अंशु। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। अभी ये अपने घर पे आई हैं। इनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, जिसका बीच में वो कटवाने भी गई थी, लेकिन रिकवर नहीं हुआ है। अभी पैर में दर्द है, वो ठीक है। लेकिन जो इस चीज में इसके बाद ये अपने घर आई है, देखिए उस चीज को लोग इतना ज्यादा गलत समझ क्यों रहे हैं कि तुमने अपनी सास ससुर से उनको छोड़ के आ गई हो। ये वही सास ससुर हैं जिन्होंने तुम्हारी तुम्हारी शादी करी तुम्हारे दूसरे हस्बैंड से। तो मुझे ये समझ नहीं आता, ठीक है, दूसरे अपने बेटे से शादी कराई। अरे भाई, वो सबका देख रही है। अगर वो अपनी थोड़ी सी केयर कराने इस टाइम, देखिए हो सकता है इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, सास इतनी सेवा ना कर पा रही हो, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, उसको तकलीफ हो रही है। अगर उसको वो अपने थोड़े टाइम के लिए अपनी मदर और अपने भाई के साथ यहाँ आ गई है, तब लोग उसको इतना जज कैसे कर रहे हैं? इतनी गंदे गंदे कमेंट्स। मैं कुछ कमेंट्स की भी बात करूंगी यहाँ पे, जो कि देख के बहुत बुरा लगा कि लोग कैसे, मतलब किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। पैर में चोट लगने के बाद ये सास के साथ बहुत ज़्यादा लड़ी है, इसने बहुत बुरा कहा है सास को। किसी ने ये कमेंट किया, अब ये पता नहीं उनके घर में बैठी थी, उनको पता चल गया, या उनके पड़ोस से हैं कि ये लड़के गई है अपनी सासू माँ से। तो एक कमेंट आया कि सपना दी को मनहूस बोलने वालों, भगवान से डरो। मैं भगवान से प्रे करती हूँ इनको भी एक दिन मनहूस बोला जाए, तब पता चलेगा तुम्हें, लड़की ही लड़की की दुश्मन। तो खैर, ये देखिए, इस कुछ टाइम से अगर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें दो खेमों में लोग बट गए हैं। कुछ लोग इनकी सास को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि थोड़ा, कहते हैं ना, हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। मान लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई है, किसी ने ब्रेन वॉश किया, किसी ने कुछ माइंड में कुछ बातें डाल दी, है ना। जैसे लोग, कल भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिनकी मौसी सास आई थी, उसके बाद ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो उन सब चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा। अब जैसे ही जब ये अपने मायके से आ रही थी, इनकी सासू माँ ने, इनका शायद भाई वीडियो बना रहा था, तो इनकी सासू माँ ने कह दिया कि हमारी को मत लेना वीडियो में, ठीक है। और फिर सपना ने कहा था ये मेरा कैमरा है, तो वो क्लियर कर रही थी कि मैं बना रही हूँ वीडियो। हालांकि देखिए, कुछ चीज़ें अगर हैं भी तो वो समय के साथ ठीक हो जाएंगी। हमने देखा है सास ससुर भी इनको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। उनका भी बहुत बड़ा दुख है, उन्होंने अपने दो बेटों को खोया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लोग सपना को इतना जज क्यों कर रहे हैं और गलत तरीके से जज कर रहे हैं। सपना का दुख भी बहुत बड़ा है, ठीक है। शुरू में जब ये इतना बड़ा इनके साथ हादसा हुआ, जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई, सब लोगों ने ये कहा था कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम इसको शेयर करेंगे इसकी वीडियोस, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम इनके घर पे यही हैं जो व्लॉगिंग के थ्रू कमा रही हैं। इनको बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये नेगेटिव कमेंट्स जो कर रही हैं औरतें, रुक जाओ, अभी इस तरह की चीज़ें मत बोलो, ठीक है। वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है, आपको नहीं पता कि जब वो इस तरह के कमेंट्स पढ़ेगी उस पर क्या बीतेगी। और हो सकता है कि जहाँ उसने सोचा हो कि मैं कुछ दिन रुक के जाऊंगी अपने मायके, वो और जल्दी चली जाए अपने ससुराल,
ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग सोचे ना, वो अच्छा खासा अर्निंग कर रही है। वो बहुत पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर में यहीं पे मायके के पास या फिर कहीं घर ले लेती, नहीं, वो किसी को छोड़ के नहीं आई है। अब किस हालात में आई है, उसने कहीं ना कहीं इंडिकेशंस दिए अपनी वीडियो में कि सब लोग को मिलकर रहना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे काम ही करा दो, जैसे थाली उनकी भिजवाई थी और बच्चियों को नहला के, जैसे जो उनकी बड़ी बेटी है वो कह रही थी कि मेरे बाबा ने नहलाया, तो अगर उनकी बेटियों का दादा दादी हैं तो उनका पोतियों पे हक भी है और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसकी केयर भी करें, ठीक है। तो उसमें ही वो खुश हो गई थी। लेकिन अगर उसकी केयर इतनी नहीं हो पा रही है, दोबारा से वो गई थी वहां पे, है ना, प्लास्टर कटवाने, लेकिन उन्होंने कहा भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे इसकी मदर जो वो फिटकरी वगैरह उसके पानी से भी धो रही है, अगर उसके अच्छे से केयर कर रही है, तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लोग इतने गंदे गंदे मैसेज कर रहे हैं। मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाना चाहती हूँ कि लोगों की मानसिकता देखिए, लोग कितने गंदे लेवल पे आ चुके हैं। इट इज माई फर्स्ट कमेंट, शी इज वेरी सेल्फिश। लोग इनको सेल्फिश भी बोल रहे हैं, इनको ये पता नहीं होगी क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन सेल्फिश। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अब सास कैसी ससुर कैसा। जब इसका फर्स्ट हस्बैंड एक्सपायर हुआ था तो हस्बैंड इसको विडो की कंडीशन में, ससुर इसको विडो की कंडीशन में देख नहीं पा रहे थे और अपना दूसरे बेटे से कितनी जल्दी शादी करवा दी थी, तो उस टाइम सही नहीं लग रहा था। बट इनको कुछ समझ नहीं आता, बस अपनी फैमिली अच्छी लग रही है। तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, सारे रिश्ते ही खत्म करके यहीं बैठ जाओ, मायका ससुराल मालूम हो जाएगा। मतलब ये सब औरतें हैं करने वाली। आप ये भी देखिए, जिस माँ ने अपना एक बेटा खो के भी दूसरा बेटा तुम्हें सौंप दिया हो और वो भी चला जाए, तो उस माँ पर क्या गुजरती होगी। उनकी सेवा करो, चाहे वो जो मर्जी कहें। उनकी उम्र की कितनी है बेचारी, एक दिन कैसे निकाल रहे हैं वो। अरे मुझे समझ नहीं आता भाई, अंकल आंटी का दुख है तो आप सपना को क्यों इतना कुछ कह रहे हो? उसका भी तो दुख है, उसको अपनी सब कुछ, सबकी जिम्मेदारी है उस पर, और उसको अपने एट एनी कॉस्ट, चाहे वो रोए फिर भी वो व्लॉगिंग कर रही है, वो एक एक दिन अपने आप को स्ट्रांग बना रही है, ठीक है। तो उसका भी, उसने भाई अपना हस्बैंड खोया है, उसका भी बहुत बड़ा दुख है। सपना यहाँ आपको कुछ पाओ में दिक्कत नहीं है। मतलब लोग अगर वो अमरूद खा रही है तो उस पे क्वेश्चन, ठीक है। लोग अगर ये यहाँ पे तो कह रहे हैं कि वहां पे तो तुम नीचे नहीं जाती थी, तुम्हें चलने में प्रॉब्लम होती थी, और यहाँ आपको पाओ में दिक्कत नहीं है। इतना ओवर जज मत करो, ठीक है, थोड़ा ठहर जाओ, चीजों को इतना गंदा मत करो। वो अगर ये सब कमेंट्स पढ़ेगी, और आज की वीडियो में जो रॉट पे आया है, बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। आपको यहाँ पे कुछ पाओ में दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से फिर रही हो, वहां तो नीचे भी नहीं जाती थी, यह तो बहुत ही गलत बात है। आप तो प्रणाम भी ऐसे करके जैसे कोई फॉर्मेलिटी कर रहा हो। माँ बाप तो इतने अच्छे हैं, वो बोलते हैं हमारी सपना ही हमारा सूरज है, ही राजवीर है। आपने अच्छा नहीं किया, वे लोगों के साथ परिवार में बहुत सी बातें सोच कर चलना पड़ता है, मायके से पार नहीं पड़ती। योर इन लॉ इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके दोनों बच्चे इज नो मोर। एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, चाहे सास कितना भी प्यार करे। उनकी जगह खुद को रख कर देखो सपना दीदी, आप उनकी माफी मांगती हो तो 5 किलो कम नहीं होगा। मतलब इतने ताने, इतनी सारी चीजें जो बोल रहे हो सपना को, आप लोगों को क्या पूरी स्टोरी पता है? हो सकता है उसके मन में बहुत सारी चीजें हो, बहुत सारी चीजें उसे कही गई हो, उसकी शायद इतनी केयर नहीं की जा रही हो उस घर में, तो वो थोड़े दिनों के लिए अपने मायके, अपने मम्मी के घर आ गई है, जहाँ पे उसकी मम्मी केयर भी कर रही है। हालांकि आपने देखा आंटी जी भी बहुत बिजी रहती है, उनका टेलर वगैरह का काम है, फॉल लगाना और वो जो साड़ियों में सब काम कर रही है। साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी की जो टांग है उसमें सिकाई भी करी थी फिटकरी के पानी से। तो टाइम लगता है चीज़ों को सही होने में,